हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल बीबीसी स्टडी क्लासेस। यहाँ पर आपको प्रतिदिन एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक बताया, समझाया और एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं आपके एनसीईआरटी बुक को। एनसीईआरटी बुक के क्लास 12 के उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में। किसके बारे में? उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आपके जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चनों के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पूरी लिस्ट देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और साथ साथ में सबसे इस टॉपिक में हमको फोकस करना है आपके उपसय संयोजक यौगिकों का आयुपेशी नामकरण। तो उसको समझने के लिए हम अपनी क्लास आगे बढ़ाते हैं। और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि जैसे भी कोई भी लाइव क्लास करते हैं, कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसको लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। तो जिसमें हम देखते हैं कि आपका रसायन विज्ञान कक्षा 12 एमपी बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो, कहीं भी आपको तो ये नॉमेनक्लेचर आपका कहीं ना कहीं पूछा जाता है। तो किसी भी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चनों के बारे में देखेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके एग्ज़ाम में ये ऐसे क्वेश्चन में से आपके 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चनों के बारे में हम लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे और देखेंगे कि और हर एक टॉपिक को विस्तार पूर्वक भी समझेंगे। जैसे इनमें से कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को आप समझिएगा। जैसे क्या दिया है, कीलेट किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर लिखिए। प्रभावी परमाणु संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रभावी परमाणु संख्या और युगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, उपसय संयोजक संख्या किसे कहते हैं, होमोलैक्टिक तथा हेट्रोलैक्टिक संकुल यौगिक क्या है, संकुल यौगिक का आयुपेशी नामकरण। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमको आयुपेशी नामकरण ही पढ़ना है। और साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे NiCl 2 ऋणायन अनुचुंबकी है, जबकि NiCO आपका प्रतिचुंबकी है, जबकि दोनों चतुष्फलकी होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ पर आपका 4 भी आएगा। क्या आएगा? तो यहाँ पर हम क्या दर्शाएंगे कि 4 भी आपको रखा जाएगा। ये दर्शा सकते हैं प्रतिचुंबकी है जबकि दोनों चतुष्फलकी हैं, क्यों और कैसे, तो इसके बारे में भी यहाँ पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ में जैसे Fe2H2O प्रबल अनुचुंबकी है जबकि FeCN दुर्बल अनुचुंबकी है, तो कैसे है, क्यों है, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो इसको हम समझते हैं और लाइन बाय लाइन आगे हर एक क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। तो जैसे जिनमें से आपका उपसय संयोजक यौगिक है, तो उपसय संयोजक यौगिकों के बारे में समझने से पहले कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में और योगात्मक यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है योगात्मक यौगिक किसे कहते हैं, क्या दिया आपका, ये प्रश्न समझिए। ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैसे इसको आप बता सकते हैं योगात्मक यौगिक के बारे में, इसके बारे में योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक क्या कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे धात्विक लवण जो आपस में संयुक्त होकर के दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, अर्थात एकल उत्पाद के दो नए अलग अलग उत्पाद, दो धात्विक यौगिक आपस में संयुक्त होकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। अर्थात दो धात्विक लवण आपस में संयुक्त होकर के एक
यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, योगात्मक यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, संकुल लवण और आपका द्विक लवण। तो ये बता सकते हैं। इसी प्रकार आपका संकुल लवण और द्विक लवण में अंतर पूछा जाएगा। इनकी भी डिफिनेशन की अगर बात करें तो जैसे संकुल लवण है, संकुल लवण किसे कहेंगे, ऐसे आपके योगात्मक यौगिक जिनका जल अपघटन कराने पर, क्या कराने पर, जल अपघटन कराने पर वो अपने आयनों में संपूर्ण आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके संकुल लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। और आपके द्विक लवण ऐसे यौगिक जो जल में घुलकर अपने संपूर्ण आयनों में विभक्त हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपने पढ़ा होगा, फिटकिरी पढ़ी है, कॉर्नेलाइट पढ़ा है। तो ये बहुत ही सिंपल और छोटे क्वेश्चन है। ऐसे ही होमोलैक्टिक तथा हेट्रोलैक्टिक संकुल यौगिक, होमोलैक्टिक क्या कहलाते हैं, ऐसे संकुल यौगिक जो एक ही प्रकार के लिगेंडों से मिलकर बने होते हैं, होमोलैक्टिक कहलाते हैं। और हेट्रोलैक्टिक जो भिन्न भिन्न लिगेंडों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके हेट्रोलैक्टिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। और आगे देखते हैं, संकुल यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण इसमें पढ़ेंगे। और साथ में प्रभावी परमाणु द्विक लवण, इसमें हमने अंतर पढ़ लिया। कार्ब धात्विक को देखते हैं, कार्ब धात्विक यौगिक क्या कहलाएंगे, ऐसे यौगिक जो धन आयन तथा ऋण आयन, या समझिएगा कि कार्ब धात्विक धातुओं तथा कार्बन से, ऐसे यौगिक जो कार्बन तथा धातुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्ब धात्विक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्ब धात्विक। मतलब एक धन आयन से और एक ऋण आयन से भी आप बता सकते हैं कि ऐसे यौगिक जो धातुओं की धन विद्युतीय होती हैं, धातुओं तथा आपके कार्बन से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो ये बता सकते हैं। अब इनको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि किस प्रकार से इनको और आप वर्णित कर सकते हैं। तो इनको समझते हैं, क्वेश्चन प्लस उसके आंसर भी दिए जा रहे हैं, तो उनको आप लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट के। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जैसे Ni, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, NiCl4 दिया गया है। ये आपका यहाँ पर क्या है, 4 है। थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर, जैसे क्या दिया है आपका, इसके हम थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पर क्या दिया गया है, ये आपका 4 दिया गया है। क्या दिया गया है, 4, NiCl4। 2 अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO यहाँ पर भी आपका क्या लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है। प्रतिचुंबकीय है, जबकि दोनों चतुष्फलकीय होते हैं, ऐसा क्यों। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जिसमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, आपके युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, उसके आधार पर हम इसका क्या कर सकते हैं, वर्णन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिनमें आपका युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। और जिनमें आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब कक्षाएं खाली होंगी, वो क्या कहलाएंगे, आपके अनुचुंबकीय कहलाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं और इसको देखते हैं, तो अगर इसका हम नाम देखें तो इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, निकिल 0 आयन, ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें अगर देखते हैं NiCl2 ऋण आयन में, तब इसको हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, और निकिल, क्या लिखेंगे, आपका निकिल, ठीक है, क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो निकिल, आपका सेकेंड आयन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेकेंड आयन। ये हो, अर्थात यहाँ पर निकिल के 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होंगे। जैसे यहाँ पर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा आपका, देखेंगे तो Ni, चूंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, तो यहाँ पर 28 होगा, और एक दूसरा होगा N2, इसमें 2 धन है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, क्या होंगे, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होंगे, जिसके कारण से Ni2 धन आयन क्या दर्शाएगा, रंगीन गुण दर्शाएगा, और साथ में ध्यान रखिएगा अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। और इसी प्रकार आपका Ni2 अर्थात
ये आपके इसके युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से यह आपका क्या दर्शाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो ये बता सकते हैं। और आगे समझिएगा ध्यान से कि किस प्रकार से इसको बता सकते हैं, इसके आंसर भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं, है ना। तो इनका वर्णन कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ पर, सेम वही क्वेश्चन है। तो आपका क्या दिया है, FeH2O प्रबल अनुचुंबकीय है जबकि Cn दुर्बल अनुचुंबकीय है, व्याख्या कीजिए। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें क्या होते हैं आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखिएगा, प्रबल चुंबकीय अनुचुंबकीय मतलब इसमें अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसके कारण से ये क्या होगा आपका FeH2O आपका प्रबल क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, जबकि इसमें कम आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण से ये क्या दर्शाता है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। तो इसको आप आंसर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसका वर्णन भी किया गया है यहाँ पर, इसका आंसर समझिएगा। और इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है कि दोनों संकुल यौगिकों में, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है कि दोनों संकुल यौगिकों में Fe की 3 ऑक्सीकरण अवस्था है, जिसका विन्यास है Cn प्रबल हो, लिगेंड है जिसकी उपस्थिति के कारण 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। 3D कक्षकों का क्या होता है, आपस में संलयन होता है, केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष रहता है। अतः संकरण DsP3 के कारण अंतर कक्षक संकुल बनाते हैं। H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, इसकी उपस्थिति 3D इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। संकरण sp2 से बाह्य कक्षक संकुल बनाते हैं, जिसमें 5 आवृत्ति होती हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः यह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर और चर्चा करते हैं, जैसे यहाँ पर और क्या क्या दिया हुआ है समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर ये भी क्वेश्चन रंगीन गुण के बारे में दिया, तो सेम रंगीन गुण, तो जिसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगा, रंगहीन गुण दर्शाएगा, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो रंगीन गुण दर्शाएगा। तो आपको सिंपली नाम बता देना है कि समझिएगा, यहाँ पर उत्तर भी दिया उसका कि NiH2O6+ का विलयन हरे रंग का होता है, जबकि NiCN2 धन आयन का रंगहीन होता है। समझाइए कि उत्तर जैसे क्या दिया है, H2O दुर्बल लिगेंड है, चूंकि उदासीन लिगेंड है। H2O6 अर्थात इसका नाम अगर लिखें हेक्सा एक्वा निकिल सेकेंड आयन, क्या लिखेंगे आपका, निकिल सेकेंड आयन। बाह्य कक्षक संकुल है, संकुल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ डी संक्रमण संभव है, अर्थात डी कक्षक का अतिव्यापन होकर के एक नए संकरण का निर्माण होगा। यह लाल प्रकाश की दृश्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित कर इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अगली कक्षा में चले जाते हैं, जिसके कारण से ये कैसा दिखाई देता है, हरे रंग का दिखाई देता है। जबकि इसमें आपके दूसरे मॉलिक्यूल में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण से दृश्य प्रकाश को अवशोषित नहीं करता और इसके इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में प्रवेश नहीं करते हैं, जिसके कारण से यह क्या होता है, रंगहीन दिखाई देता है। तो ये इसका उत्तर बता सकते हैं। और दूसरा देखते हैं और समझते हैं, जैसे आपका अगला प्रश्न दिया है किलेट के बारे में, किलेट के बारे में दिया है, किलेट के बारे में पढ़ेंगे। किलेट के साथ साथ यहाँ पर EN नंबरों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में देखा था। तो जैसे यहाँ पर किलेट दिया गया है, किलेट की परिभाषा समझते हैं और इसको लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं। किलेट क्या कहलाता है, तो किसी भी केंद्रीय धातु आयन परमाणु से, किसी भी केंद्रीय धातु आयन परमाणु से आपका बहुधंतुर यौगिक, बहुधंतुर लिगेंड आपस में संलग्न होकर के एक बृहद जटिल चक्रीय यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कीलेट कहते हैं। तो ये बता सकते हैं कि कीलेट किसे कहते हैं, किसी केंद्रीय धातु आयन परमाणु से संलग्न बहुधंतुर लिगेंड आपस में संयुक्त होकर एक जटिल चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, उसे कीलेट कहते हैं, जैसे निकिल TMG। अब इसकी हम संरचना को देखें,
क्या देखें, संरचना देखें। तो संरचना कैसे बताएंगे और किस प्रकार से इसका वर्णन कर सकते हैं, यहाँ पर इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, इसको हम लाइन बाय लाइन समझते हैं और इसको हर एक टॉपिक का विस्तार पूर्वक समझते हैं। और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, आपके व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, व्हाइट बोर्ड, या फिर इसी में हम क्या कर देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, समझा देते हैं, जिससे कि आपको वो चीज़ें क्या हो, जल्दी से आपको क्या कर सकें, समझ सकें और अपने एग्ज़ाम को और बेहतर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर इसको समझते हैं और लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, जैसे कि यहाँ पर कीलेट की संरचना देखते हैं। किसकी संरचना, कीलेट की संरचना। कीलेट की संरचना में जैसे हमने ग्लाइऑक्सीन का फॉर्मूला ले लेना है। किसका फॉर्मूला ले लेना है, ग्लाइऑक्सीन का। तो ग्लाइऑक्सीन का जैसे फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो ग्लाइऑक्सीन का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका ग्लाइऑक्सीन का फॉर्मूला होता है, सिंगल बॉन्ड OH, और यहाँ पर आपका CH3 दिया गया है। ये हमने ले लिया, इसकी हमने दो वैलेंसी बढ़ा दी, क्या कर दी, दो वैलेंसी, और प्लस यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आपका एक नया मॉलिक्यूल। एक नया मॉलिक्यूल जैसे हमने यहाँ पर क्या क्या ले लिया, निकिल के साथ हमने क्रिया कराई, 2 धन। अब इसका हम क्या बनाते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं, ठीक है। ये जटिल चक्रीय लिगेंड बनेगा। तो जटिल चक्रीय वहाँ पर केंद्रीय धातु आयन निकिल है, तो ये यहाँ पर हमने चतुष्फल की, चूंकि त्रिविमीय जटिल चक्रीय संरचना बनेगी। तो यहाँ पर देखिए कितने नाइट्रोजन है हमारे पास, ये आपका एक नाइट्रोजन यहाँ का, एक नाइट्रोजन यहाँ का, ठीक है। तो दो का मल्टीप्लाई हो गया, तो एक नाइट्रोजन में यहाँ दर्शा दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ दर्शा दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ। अब ये नाइट्रोजन देखिए आप लोग, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो ये हमने डबल बॉन्ड लगा दी। क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड, ये लगा दिए डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं, कार्बन से लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, तो ये कार्बन हमने, और उससे सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़ा हुआ आपका, CH3। देखिए यहाँ पर ये CH3 जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH3। अब उसी में देखिए सिंगल बॉन्ड से कार्बन भी, तो ये सिंगल बॉन्ड से हमने यहाँ पर एक कार्बन को ऐड कर दिया। सेम यहीं पर भी हम दर्शाते हैं, क्या दर्शा लेते हैं, सेम यहाँ पर भी C यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, और सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर, ये हमने बॉन्ड से दर्शा दी। और इसकी ये संरचना, ठीक है। तो ये इसकी क्या बन गई, संरचना बन गई, जहाँ पर ये 2 धन आयन और यहाँ पर आपका एरो का निशान और 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कीलेट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा आपका, कीलेट की संरचना बता सकते हैं, ठीक है। इसे हम क्या लिखेंगे, NIDMG, ठीक है। ये आपका इसकी संरचना हो जाएगी। तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आएगा आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो भी डाउट्स हो उसे आप पूछ सकते हैं। तो और आगे समझते हैं और यहाँ पर लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं और देखते हैं दूसरा टॉपिक समझते हैं। और वहाँ पर जैसे हमने कीलेट की संरचना पढ़ी, अब एक होती है आपकी EN नंबर। क्या होता है, EN नंबर। तो EN नंबर को, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझिएगा ध्यान से। प्रभावी परमाणु संख्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या। तो प्रभावी परमाणु संख्या जो है वो किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे, जैसे इसकी थोड़ी सी हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं, थिकनेस। तो जैसे क्या दिया है, प्रभावी परमाणु संख्या EAN क्या है, इसका एक उदाहरण देकर समझाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये क्या कहलाता है, केंद्रीय धातु आयन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और केंद्रीय धातु आयन परमाणु से संलग्न लिगेंडों की कुल संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, आपका ध्यान रखिए, प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं, जो कि अक्रिय युग्म के समान गुण या उसके आसपास की निकटतम संख्या को दर्शाते हैं। समझिएगा, उपसहसंयोजक यौगिकों के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु संख्या EAN कहते हैं। प्रभावी परमाणु संख्या आयन बनने में लुप्त इलेक्ट्रॉन लिगेंड द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या लेनी है और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए गए उनको दर्शाना है, और लिगेंडों द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं, आपका EN नंबर कहते हैं। जैसे हमारे पास ये एक उदाहरण दिया गया है, इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, अपना व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ब्लैक बोर्ड, वहाँ पर इसको समझिएगा और देखिएगा कि किस प्रकार से इसको दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास क्या दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा सा कलर ले लेते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका क्या दिया है कि 4 कोष्टक में FE और यहाँ पर CN दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CN दिया हुआ है। अब इसका हमको नाम लिखना है, क्या लिखना है, नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या जैसे पोटेशियम की निकालें तो यहाँ पर कितने पोटेशियम लगे, 4, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 1, ठीक है। प्लस हमको आयरन की निकालना तो X, और प्लस यहाँ पर साइनाइड लगे, साइनाइड कितने लगे हुए हैं, माइनस का 1 बराबर 0 लगा हुआ है। इसको हल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 4 और प्लस X 6 को गुणा 1 के साथ करेंगे तो माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है आपका 4 प्लस X माइनस 6 बराबर 0। तो बराबर, अब यहाँ देखते हैं तो X बराबर क्या लिखेंगे, 6 माइनस 4, तो X बराबर क्या गई आपकी प्लस की 2, अर्थात प्लस 2 जो आया उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दी, डोनेट कर दी, क्या कर दी, डोनेट कर दी। तब यहाँ पर आयरन का परमाणु क्रमांक तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना है आपका, तो ध्यान रखिएगा आयरन का परमाणु क्रमांक 26 आ गया, कितना आ गया, 26 आ गया। इसी प्रकार अब आयरन 2 धारण का के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बची, 24, ठीक है। साइनाइड द्वारा प्रदान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रदान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब यहाँ क्या दर्शाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों, तो यहाँ पर साइनाइड 6 साइनाइड लगे हैं और उसमें क्या लगे हैं, 6 ऋण आयन लगे हुए हैं, तो कितनी हो गई, 12 हो गई, कितनी हो गई, 12, अर्थात EAN नंबर बराबर, तो निकालेंगे कितना, आयरन का कितना है आपका, ध्यान रखिएगा 24, कितना है, 24 प्लस 12 बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, किसके है, 36, जो कि आपके किसके, जैसे हमने क्या पढ़ा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, क्या पढ़ा, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ठीक है, और रेडॉन। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, 2, 8, 18 और यहाँ पर ये क्या है, 36, 54 और 86, तो किसके समान है, ये आखिरी है, तो ये प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। तो ये दर्शा सकते हैं और आगे समझते हैं और लाइन बाय लाइन चर्चा करते हैं और हर टॉपिक को यहाँ पर लाइन से समझेंगे। तो यहाँ पर और किस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, ये प्रभावी परमाणु संख्या हो गई। दूसरा प्रश्न दिया गया है, जैसे यहाँ पर कि आपका नामकरण दिया गया है, क्या दिया गया है, नामकरण। तो इनके नामकरण कैसे किए जाए, जैसे यहाँ पर क्या दिया गया है, ट्राई नाइट्रोएमीन कोबाल्ट 3rd आयन दिया गया है। इसका हमको सूत्र लिखना है, क्या लिखना है, सूत्र लिखना है, क्या दिया है, ट्राई नाइट्रो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से, इसको हम ठीक नहीं बढ़ा लेते हैं, ट्राई नाइट्रो ट्राईएमीन कोबाल्ट 3rd आयन, ठीक है। तो इसका जब सूत्र लिखेंगे तो यहाँ पर ट्राई नाइट्रो, तो
ट्राई नाइट्रो का सूत्र क्या लिखेंगे NO2, ठीक है। कितने लगेंगे, 3 लगेंगे, कितने लगेंगे 3। ट्राई एमीन क्या लिखा आपका, ट्राई एमीन, तो ट्राई एमीन 3 तो एमीन लगेंगे NH3, कितने लगे हुए हैं 3 लगे हुए हैं, ये 3 लगा दिए। और कोबाल्ट थर्ड आयन, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया आपका कोबाल्ट, और ये इसकी क्या हुई, इस प्रकार से इसका फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया फॉर्मूला। इसको समझिए, ट्रिस एथिलीन डाइएमीन दिया गया है और क्रोमियम क्लोराइड दिया गया है। तब यहाँ पर इसको हम किस प्रकार से दर्शाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आपका हम एक नया फॉर्मूला इसको ले लेते हैं। तो ट्राई एथिलीन, ट्रिस, ट्रिस लिखा मतलब आपका यहाँ पर EN दिया गया है, क्या दिया गया है 3 दिए गए हैं, EN कितने दिए गए हैं 3 दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रोमियम लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपका क्रोमियम लिखा गया है। तो क्रोमियम का फॉर्मूला क्या लिखा गया है Cr दिया गया है, और इसी में साथ में क्या लगा हुआ है आपका क्लोराइड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है आपका क्लोराइड लगा हुआ है। तो ये दर्शा देंगे, क्या दर्शाएंगे इस प्रकार से, इसका ये आपका सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा सूत्र। तो ट्रिस ट्राई आपका एथिलीन डाइएमीन क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो ये दर्शा देंगे, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर आपका पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 दिया गया, तो पेंटा कार्बोनिल है तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, आयरन ये लिख लीजिए पेंटा कार्बोनिल CO, ये 5, ये आपका पेंटा कार्बोनिल। अब यहाँ पर देखिए टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड आयन दिया गया है, क्या दिया गया है। तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या दर्शाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा और क्या क्या दर्शाएंगे, तो इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। किसका फॉर्मूला देखते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या क्या बताओगे, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है टेट्रा क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो मतलब Cl4 लिखा हुआ है, क्या लिखा है Cl, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम, तो इसको हमने ये कोष्टक में लिख लिया प्लेटिनियम Pt, ये ले लिए, ठीक है, केंद्रीय धातु आयन। और टेट्रा क्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड आयन दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2 आयन लगा, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर आपका 4 तो माइनस जाएगा, तो हम प्लस माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया। और दूसरे नामकरण देखते हैं और उनको समझते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। जहाँ पर भी आपको नहीं समझ में आता आप बिल्कुल भेजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसके हम आंसर बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और देखते हैं और दूसरे कुछ नामकरण देखते हैं और उनको समझते हैं कि किस प्रकार से आप उनका नामकरण कर सकते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिया है टेट्रा एमीन दिया गया है, क्या दिया गया है समझिएगा, यहाँ पे क्या दिया है टेट्रा एमीन, हम ये कलर ले लेते हैं, ठीक है, येलो कलर ले लेते हैं, इसकी थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। जैसे क्या दिया टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड दिया गया, इसका फॉर्मूला हमको लिखना है, क्या लिखना टेट्रा एमीन, अर्थात जो एमीन समूह है NH3, ये आपके कितने दिए गए हैं 4 दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं 4 दिए गए हैं। डाई एक्वा अर्थात जो जल दिया गया है वो कितना दिया गया है 2 दिया गया है, डाई एक्वा। थर्ड क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड तो यहाँ पर हम देखते हैं आपका कोबाल्ट दिया गया है CO, ये हमने यहाँ पर ये कोष्टक में दर्शा दिया। और ध्यान रखिए लास्ट में क्या दिया है आपका क्लोरीन दिया गया, तो ये हमारा क्या हो गया क्लोरीन हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला हो गया। अब ऐसे क्या दिया पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट दिया गया है, क्या दिया गया है निकलेट। अब इसका सूत्र लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है, क्या दिया गया है पोटेशियम, टेट्रासाइनो निकल भी दिया गया है। तो निकल क्या है आपका केंद्रीय धातु परमाणु, क्या है आपका केंद्रीय, पोटेशियम क्या है आपका 2 लगा हुआ है, टेट्रासाइनो लगा हुआ है CN, ठीक है 4 लगा हुआ है, ये दर्शा दिए टेट्रासाइनो निकलेट, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। दूसरा ट्रिस एथेन, यहाँ पर देखिए ट्रिस एथेन 1,2 डाइएमीन क्रोमियम
सेकेंड थर्ड क्लोराइड दिया गया है। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, ट्रेस लगा हुआ है मतलब क्रोमियम को हम पहले लिख लेते हैं आपका Cr, ये आपका क्रोमियम हो गया, क्या हो गया क्रोमियम। ट्रेस लगा है और 1,2 डाइमीन, तो एथेन समूह लगा हुआ है। तब यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे समझिएगा कि जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड आपका NH2 और सिंगल बॉन्ड NH2, ये आपका ठीक है। तो इसको हमने 3 लगा, तो ये 3 लगा दी, क्या लगा दी ट्रिस लगा ना, तो ये जटिल लिगेंड है तो ट्रिस लगा दी। और क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, तो यहाँ पर क्या लगा दिया आपका Cl लगा दिया, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब ऐसे एमिनो ब्रोमीन क्या लिखा है, एमीन ब्रोमीडो क्लोरिडो नाइट्रिटो एंड प्लेटिनियम सेकेंड आयन दिया गया है, इसका हमको लिखना है। तो यहाँ पर क्या क्या देखेंगे, प्लेटिनियम दिया है, तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया प्लेटिनियम ले लिया, क्या ले लिया प्लेटिनियम ले लिया। एमीन लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया NH3, एमीन लगा दिया। ब्रोमीडो लगा है, तो ब्रोमीन लगा दिए, यहाँ पर क्या लगा दिए ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद क्लोरिडो लगा हुआ है, तो क्लोरो लगा दिए, क्या लगा दिए क्लोरो लगा दिए। नाइट्रिटो लगा हुआ है, तो यहाँ पर हम नाइट्रिटो लगा देते हैं, तो O सिंगल बॉन्ड NO, ये आपका क्या लगा दिए नाइट्रिटो लगा दिए, और यहाँ पर ये कोष्टक बंद कर दिए, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये क्या आ गया आपका सेकेंड आयन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेकेंड, चूंकि ये सभी ऋणात्मक लिगेंड है, क्या है आपके ऋणात्मक लिगेंड, तो ये आपको दर्शा सकते हैं, ठीक है। बच जाएगा इतना, जितने में किसी कोई समस्या और आगे देखते हैं और चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या दिया है डाइक्लोरो क्लोरिडो विस एथेन 1 डाइअमीन प्लेटिनियम फोर्थ नाइट्रेट, तो सेम जैसे ये है, बस आपको इसको करके लाना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका आंसर बताना है। अब जैसे यहाँ पर आयरन दिया गया है, तो आयरन को हम क्या दर्शा देंगे Fe, ठीक है। हेक्सासाइनोफेरेट दिया गया है, क्या दिया गया है आपका हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड लाइन दिया गया है। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर से आपका बड़ा कोष्टक Fe, यहाँ पर Cn और यहाँ पर 6, क्या लगा दिए 6, और ये आपका कोष्टक बंद कर दिए, क्या कर दिए बंद कर दिए। तो इस तरह ये क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण कर सकते हैं। और आगे समझते हैं और देखते हैं, और जहाँ पर भी आपको कोई भी चीज़ें डाउट्स आती हैं, आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका नामकरण पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसका नाम देखते हैं, क्या देखते हैं इसका नाम टेट्रा, क्या लिखा है यहाँ पर देखिएगा, इसको क्या क्या दिया है टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट दिया गया है, ठीक है। तब इसका हम नामकरण देखते हैं और इसका नामकरण करते हैं, किस प्रकार से इसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर टेट्रा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी मतलब आपका OH समूह, कितने दिए हुए हैं 4 दिए गए। जिंक दिया गया है, जिंक लगा दिए, और यहाँ पर 2 धनायन लगा दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया टेट्रा हाइड्रोक्सी आपका जिंक सेकेंड है। डाइअमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनियम लिखा हुआ है, डाइअमीन, तो इसका सूत्र लिखते हैं। तो पहले हमने केंद्रीय धातु लिख ली, क्या लिख ली केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु के बाद यहाँ पर हमने डाइअमीन अर्थात NH3 का होल 2 और डाइक्लोरो Cl2, ये दर्शाते हैं, ये आपका क्या हो गया डाइअमीन डाइक्लोरो प्लेटिनियम सेकेंड आयन दर्शा सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं पोटेशियम टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट, पोटेशियम, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा K2, पोटेशियम है ना, पोटेशियम है तो पहले धनायन का नाम लिख लिए, टेट्रासाइनोन्यूक्लिएट, तो Mi और कोष्टक में Cn, और यहाँ पर आपका कितना लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा टेट्रा लिखा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4 लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। हेक्साएमीन कोबाल्ट सल्फेट दिया गया है, हेक्साएमीन कोबाल्ट, तो पहले हम कोबाल्ट को लिख लेते हैं, ठीक है। कोष्टक में क्या लिखते हैं एमीन लिख लेते हैं, आपका NH3, कितने लगे हुए हैं 6 लगे हुए हैं, कितने लगे हुए हैं 6, तो ये 6 लगा दिए, और यहाँ पर SO4 ये सल्फेट लगा दिए। ऐसे ही यहाँ पर इसको देखते हैं पोटेशियम ट्राई
ऑक्सीलेटो क्रोमेट। तो पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, पोटेशियम, यहाँ पर हमने 3 लगा दिया और यहाँ पर कोष्टक में ऑक्सीलेटो लिखा हुआ है, ट्राई ऑक्सीलेटो, और क्रोमेट दिया क्रोमियम, यहाँ पर OX, यहाँ पर 3 और ये, तो ये क्या हो गया आपका ट्राई पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो क्रोमियम थर्ड है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं हेक्सामीन प्लेटिनियम फोर्थ है। तो हेक्सामीन नॉर्मल है, जैसे हमने PT रख लिया PT, और कोष्टक में क्या रख लिया हेक्सामीन, तो NH3 का होल 6 ये आ गया, ठीक है। ऐसे टेट्राब्रोमीडो क्यूप्रेट, तो सेम इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, और आप देखिएगा और समझते हैं। और जैसे आपका दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, इसी प्रकार और भी यौगिकों का नामकरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर इसको समझिएगा, ठीक है, इनके नामकरण करने हैं, तो इनके नामकरण कैसे करिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जैसे क्या क्या दिया गया है इसका नाम, तो टेट्राएमीन क्या लिखेंगे, टेट्राएमीन 4 लगे हैं ना, तो टेट्राएमीन क्यूप्रेट सल्फेट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। दूसरा इसको लिखिएगा हेक्सा, पहले क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा, ज्यादा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ठीक है, क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम। तो यहाँ पर ये थर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर 3 होगा, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपका 3 लिखा जाएगा, ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 3 लिखा जाएगा, ये तो ध्यान रखिएगा। इसका जैसे अगर हम इसका नाम देते हैं, तो इसका नाम क्या क्या लिखेंगे, तो देखिए टेट्रा क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन क्या लिखेंगे, टेट्रा एमीन क्यूप्रेट क्या लिखेंगे, क्यूप्रेट, या कॉपर में लिख सकते हैं क्यूप्रेट। आपका सेकेंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेकेंड सल्फेट, ये क्या बताएंगे क्यूप्रेट सल्फेट। अब यहाँ पर जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हेक्सा, क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा, क्या लिखेंगे हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्या लिखेंगे क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये लिखेंगे, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और दूसरा जैसे इसका नाम लिखना है, तो इसका हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पर 4 लगा हुआ है ये, ठीक है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 है। इसका जैसे यहाँ पर क्या दिया है K2 दिया है, HI दिया गया है, ठीक है, और आपका I4 यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ये I4 होगा यहाँ पर। तब यहाँ पर क्या लिखोगे टेट्रा पोटेशियम, पहले क्या लिखोगे पोटेशियम टेट्रा आइडो मर्क्यूरेट, ये इसका IUPAC नामकरण इस तरह कर सकते हैं। और आगे देखते हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसे दूसरा दिया गया है, तो यहाँ पर डाईअमीन डाईक्लोरो प्लेटिनियम, ठीक है, तो ये सेकेंड आयन हो गया, इसका लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जैसे देखिए पोटेशियम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे आयन का नाम पहले लिखा जाएगा, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट आपका थर्ड है। ऐसे यहाँ पर हेक्सा एमीन क्या लिखेंगे, हेक्सा एमीन ट्राई हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, इसका नाम लिखेंगे, तो हेक्सा एमीन प्लेटिनियम थर्ड आपका क्या लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो सेकेंड आ जाएगा हेक्सा एमीन प्लेटिनियम, और यहाँ पर फोर्थ आयन ही आएगा, चूंकि एमीन है उदासीन लिगेंड है, क्या है उदासीन लिगेंड है, ठीक है, तो ये बता सकते हैं। और देखते हैं और समझते हैं, यहाँ पर इसके नामों को देखिएगा, जैसे यहाँ पर क्या लिया है आपका हेक्सा एमीन, क्या लिया है हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ठीक है, इसको देखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, आपका क्लोरीन भी दिया गया है, मेथिलेमीन भी दिया गया है, क्लोराइड भी दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर एमीन भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एमीन को लिखते हैं, डाईअमीन लिखेंगे, क्या लिखेंगे डाईअमीन, समझिएगा ध्यान से, डाईअमीन, ठीक है, मेथिल अमीन क्या लिखेंगे डाईअमीन मेथिल अमीन, और आपका क्लोरिडो, और यहाँ पर
लास्ट में क्या लिख देंगे, प्लेटिनियम सेकेंड क्लोराइड, और इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। और यहाँ पर इसको देखिएगा और समझिएगा, जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, हेक्सा आपका क्या दिया हुआ है, देखिए मैग्नीज दिया गया है, क्या दिया गया है, मैग्नीज, तो H2O हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, तो ये बता सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं दूसरा और चर्चा करते हैं, ये लास्ट ही टॉपिक हमारे चल रहे हैं। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट होता है आप उसे बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपका टेट्रा क्लोरो निकलेट सेकेंड आयन, इसको लिखेंगे तो हेक्सा एमीन निकिल सेकेंड क्लोराइड, इसको लिखेंगे तो यहाँ पर ट्रिस एमीन, क्या लिखेंगे, ट्रेस एथिलीन डाईएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, और इसको क्या लिखेंगे, जैसे कार्बोनेट टेट्रा कार्बोनेट निकल जीरो आयन, तो ये हो गए। और आगे देखते हैं, जहाँ पर भी आपको डाउट्स आते हैं आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आप उसको बेझिझक आपको पूरे हर आंसर बताया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, आप सभी के लक्ष्य आपको प्राप्त हों, यही हमारी मंगल कामना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अ लॉट ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।